हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 के सारे एग्जांपल्स। तो देखते हैं इन एग्जांपल्स के अंदर क्या है। बोला गया है फाइंड, मतलब सिंपल साफ सीधा हमें क्या है, सॉल्व करना है हमें इसको। अब एक चीज देखो आप कि आप इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करते हो वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आसानी से कोई ऐसा तरीका हो कि आप आसानी से इनको कर लो, प्रॉपर्टी वगैरह लगा के, तो वो कर लो, वो ज्यादा ईजी है ना। तो मैं आपको कहूँ पहले तो क्या पूरे का एलसीएम लो, ठीक है, सबका एलसीएम लो, क्योंकि सबके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो बहुत बड़ा एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। और ये चीज़ आपने देखी होगी कि मैथ्स के पेपर में टाइम आपको ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो मैथ्स के पेपर के लिए टाइम तो हमें बचाना है, तो अभी से बचाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कैसे बचाएंगे, हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसे नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं कि आसानी पड़े। देखो ध्यान से, एक में यहाँ 7 है नीचे, एक में यहाँ पे 11 है, देन 21 है। अगर मैं 7 और 21 वाला एलसीएम ले लूँ पहले तो वो आसान पड़ेगा, क्योंकि 7 3 21 होता है ना। अगर मैं 11 और 22 वाला एलसीएम ले लूँ तो वो आसान पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले इस वाले को इससे कर लेती हूँ, इसको इससे कर लेती हूँ। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको इससे किया, देन ये वाले नंबर को, मतलब बेसिकली मैंने सीक्वेंस को चेंज कर दिया। सीक्वेंस चेंज किया तो मैं सीक्वेंस चेंज करने के बाद मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि मैंने लिया 3/7 और मैंने लिया प्लस में माइनस का 8/21। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है भाई मेरे को। लिखा मैंने 3/7 एंड प्लस में माइनस का 81 हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें एलसीएम लूँगी एंड अगले वाले का 5/22 और प्लस में माइनस का 6/11। मतलब बेसिकली मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया। मैंने 7 और 21 का एलसीएम लेना है, तो 7 और 21 का एलसीएम लिया। 7 1 7 3 एंड 3 आ गया। 7 3 21 है तो एलसीएम 21 आ गया। नॉर्मल 22 और 11 का लेते हो, 22 और 11 का लेते हैं तो 11 2 11 1 एंड 2 1 11 2 22। अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई ऐड वगैरह करते हैं तो कैसे करते हैं हम। मैंने आपको बोला कि 3/7 है, मेरे को यहाँ क्या लिखना है वो चीज़ चेक करने के लिए मैं 3/7 को ये जो आया है एलसीएम उससे मल्टीप्लाई करके देखूंगी। तो ये हो गया 7 3 मतलब बेसिकली यहाँ 9 लिखेंगे हम, प्लस माइनस, ये माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ आपको यहाँ चेक करो कि क्या लिखोगे। 28/21 को आप मल्टीप्लाई करोगे विद 21, मतलब एलसीएम से, तो ये कैंसिल हुआ, ये आया 8। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बोलूँ कि 5 + 3 - 4 + 7, तो मैं बोल दूँ कि पहले इनको ऐड कर लो, फिर ये माइनस करो, फिर ऐड करो, प्रॉब्लम है कुछ नहीं है। मैं आपको बोलूँ पहले 7 को 3 में ऐड करो, फिर इस 5 को ऐड करो, फिर 4 माइनस करो, कोई प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने कर लिया सीक्वेंस चेंज। अब ये देखो यहाँ पे करके तो 5/22 को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, या 5, देन 6/11 को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ये आया 12। एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको हटा दो। सिर्फ बता रही थी अगर आपको ये चीज़ ध्यान ना हो तो, कि एलसीएम लेने के बाद कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो 9 - 8 होता है 1, तो हो गया 1/21 प्लस में 5 - 12, 5 मतलब 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे बड़े वाले नंबर के साथ 12 के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगता है। ये चीज़ ध्यान करना, जब आप मान लो 12 - 5 होता तो आप आसानी से 7 लिख देते, लेकिन उल्टा हो गया, 5 में से 12 माइनस कर रहे हो, है ना। तो आप क्या देखोगे कि बड़े वाला कौन सा है, 12 का कि कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए आप आंसर में माइनस लिखते हो। ठीक है, इसलिए आप आंसर में माइनस लिखते हो। अब इसका ले लो 21 और 22 का एलसीएम, तो ले लो एलसीएम भाई। ठीक है, 21 है, 22 है, एलसीएम तो क्या ही लोगे, इन दोनों में कोई ऐसा है ही नहीं वैसे नंबर, तो डायरेक्ट ही जाएगा 21 और 22, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। टू 2 एंड 2 2 4 4 462 आ गया मल्टीप्लाई करके इसको। ठीक है, तो 462 ये आ गया 462। ये करोगे तो अगर 22 माइनस 7/22 को करोगे 462 से, ये जाएगा 21 पे, 7 1 7 7 2 14। वही चीज़ की है भाई एलसीएम वाली, कोई ज़्यादा वो नहीं करा है मैंने। मेरा काम क्या है, आपको ये समझाना।
ठीक है, कि वीडियो पहली बात तो ये होती है कि वीडियो देख देख के आपको पता नहीं चलता है आपको क्या करना है। आपको टीचर जो भी पढ़ा रहा है, आपको कोई यूट्यूबर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, आपको यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा रहा है ना, तो आपको वो चीज़ सिर्फ ये समझा सकता है वो कि आपको प्रोसेस कैसे करना है। आपको ये नहीं समझा सकता कि कैलकुलेशन क्या क्या करोगे, आपको वो खुद करोगे ना तभी आपको आएंगी वो चीज़ें। मैं यहाँ बोलती रहूँगी ये प्लस कर लो, ये माइनस कर लो, कुछ समझ नहीं आएगा जब तक खुद पेन नहीं उठाओगे। ठीक है, तो खुद पेन उठाओ, खुद देखो कहाँ अटक रहे हो, कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, फिर वीडियो चेक करो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये करा मैंने, ये आ गया 147, 22 माइनस कर लो, 7 में से 2 गया 5, 125, तो यह 125। अगेन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस, दिस इज द आंसर। क्या आपको नहीं लगता कि ये आसान पड़ गया? डोंट यू थिंक ये आसान पड़ गया? ठीक है, ये भी वैसे तो रफ काम में ही आना चाहिए, लेकिन लिखना है तो लिख सकते हैं एलसीएम वाली चीज़ भी। ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या यूज़ हुई हैं। तो देखो हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो हम बोलेंगे भाई कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी लगाई है हमने, एंड देन हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई एसोसिएटिव। अब वो कैसे लगाई? वो इस तरह से लगाई कि हमने एक चीज़ ध्यान में कर ली कि चाहे हम इनको ऐड करके फिर ये ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। मतलब बेसिकली वो ये चीज़ सोच ली कि इसको नॉर्मली हम ऐड करें तब भी कर सकते हैं, मतलब बेसिकली अगर हम इसको इसमें ऐड करें देन इसमें ऐड करें देन इसमें ऐड करें वो भी कर सकते हैं, और हम पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इन दोनों की एडिशन को इसके अंदर करें ऐड, मतलब 2 के पेयर बनाए फिर 2 के पेयर बनाए फिर उनका जो आंसर आ रहा है उनको आपस में ऐड कर दिया, ये भी कर सकते हैं और नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव कैसे हुई? हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। बस बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई कॉम्पिटिटिव कैसे आया, एसोसिएटिव कैसे आया, तो दोनों ही लग रही है यहाँ पे। आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, नहीं आपको प्रॉपर्टीज पता चल रही है तो पता चल जाना चाहिए, तो आप नॉर्मली करो भाई, बस टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ मेंशन करो कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव लगी है। कॉम्पिटिटिव कैसे? सीक्वेंस चेंज हुआ। एसोसिएटिव कैसे? कि नॉर्मली कर सकते थे हम, लेकिन हमने क्या चीज़ देखी कि अगर हम इनका पेयर पहले बना ले, पहले इनका पेयर बना के इनको करें, फिर हम इनका पेयर बना के इनको करें, देन इनका एडिशन जो आंसर आया, ये जो आंसर आया फिर ये पेयर बन गया, इसको सॉल्व करें, ये भी कर सकते हैं। एसोसिएटिव में यही पेयर वगैरह तो बना रहे थे ना हम, बस वही करना है। नोट करो, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अब अगला, उसमें क्या था? उसमें था भाई ऐड करना है हमें, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो वही चीज़ है, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर प्रॉपर्टी लगाते हो तो आसानी हो जाएगी। वही चीज़ हम देखते हैं कि किस किस का क्या करें भाई कि प्रॉपर्टी लग जाए। अगर मैं यहाँ सीक्वेंस को चेंज करूँ, देखो इनको इनसे करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई कैंसिल वगैरह तो हो नहीं रहा। हाँ इसमें हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा कैंसिल, तो मैं कुछ सीक्वेंस चेंज करती हूँ, मतलब मैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लगाती हूँ। मैं क्या करूँगी, मैं इसको और इसको ले लेती हूँ एंड इसको ले लूँगी, मतलब ये वाला एक और ये एंड इनको आपस में, मतलब सीक्वेंस चेंज किया मैंने, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो मैं लिख सकती हूँ माइनस का 5/4 इंटू 15/16 एंड देन मैं लिख सकती हूँ 3/7 एंड माइनस का 14/9। मतलब प्रॉपर्टी लगा दी, सीक्वेंस चेंज कर दिया, देन मैंने पेयर में सॉल्व करा। पेयर में सॉल्व करा मतलब मैंने पहले तो कॉम्पिटिटिव लगाई थी, अब मैंने एसोसिएटिव भी लगा दी। मैंने ये चीज़ नोटिस की है बच्चों में कि वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव दोनों कैसे लगी। किसी को समझ आता है कॉम्पिटिटिव लगी, किसी को लगता है एसोसिएटिव लगी, कोई ये नहीं समझ पाता कि दोनों कैसे लग रही है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि दोनों ऐसे लग रही हैं। पहले तो हमने सीक्वेंस चेंज किया है ना, फिर हमने पेयर बना लिए, एसोसिएटिव में ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, फिर पेयर वाइज सॉल्व करके देन आगे हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही हैं। ठीक है, तो दोनों लग रही हैं यहाँ पे, ये मत कंफ्यूजन क्रिएट करो। मैंने अच्छे से ये चीज़ समझाई है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है कि आप ए को बी में मल्टीप्लाई करो, चाहे आप बी को ए से मल्टीप्लाई करो, सेम चीज़ है। एसोसिएटिव में मतलब होता है अगर ए बी सी तीनों मल्टीप्लाई में आपस में, तो आप क्या करोगे, आप किसी का भी पेयर बना के पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ मैंने यहाँ की, मैंने किसी का भी पेयर बना दिया, मैंने पहले इनका पेयर बनाया, मैंने फिर इनका पेयर बनाया। लेकिन मैं ये भी तो कर सकती थी ना, मैंने इनका पेयर बना देती, मान लो मैं इन दोनों का, ये भी कर सकती थी मैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, तो अब देखो कैसे कैंसिल हो रहा है। 5 1 5 एंड 5 3 15, 4 1 4 एंड 4 4 16, तो हो गया माइनस का 3/4 इंटू 3 1 3 एंड 3 3 9, 7 1 7 एंड 7 2 14, माइनस 2/3। नाउ सॉल्व इट नाउ। अब ये बन गया एक
तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस पॉजिटिव आंसर देगा, 2/4 यानी 1/2 आंसर। नॉर्मली करते ना बहुत आपको टाइम लगता, लेकिन इसमें हमने आसानी से कर दिया, इसीलिए प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमें मैथ्स में समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक है, आंसर क्या आया 1/2। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये चीज़ लिखो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में ना आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है क्वेश्चन तो। अब एक चीज़ समझो, हमने एक नियम पढ़ा हुआ है बोर्ड मास का, जिसमें हम क्या चीज़ देखते थे, एक सीक्वेंस देखते थे कि जब भी ऐसा उल्टा पुल्टा कोई चीज़ आए तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई होता है ना, DMAS में क्या मतलब है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही चीज़ फॉलो होती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो और चीज़ों को देखूँ तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट ऑफ वाली तो बात नहीं है, हम देखेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बात, तो उसके हिसाब से तो मल्टीप्लाई पहले होती है चीज़ों की, है ना, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है ना, ये चीज़ होती है। मैं यहाँ देख रही हूँ ये मल्टीप्लाई में है, तो मतलब बेसिकली पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। पहले मल्टीप्लाई वाली चीज़ होगी, फिर इनका आंसर आने के बाद फिर आगे जाके माइनस वाली चीज़ होगी, क्योंकि एडिशन तो इसमें है नहीं, माइनस वाली चीज़ होगी। अब एक चीज़ देखो, इसको अगर मैं आसान करना चाहूँ तो मैं कुछ कुछ सीक्वेंस चेंज कर सकती हूँ, है ना, प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ। अब प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करें, तो प्रॉपर्टी इस तरह से यूज़ करेंगे कि इसको एक टर्म मान लिया मैंने, मतलब बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करके तो एक ही चीज़ आने वाली है ना, तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है। मैंने क्या बोला, इन दोनों को हम पहले ले आते हैं, बाद में इसको देखेंगे। ये पहले आ गया, ये पहले आ गया, देन आ गया माइनस का 3/7 इंटू 3/5, ये आ गया पहले, देन आ गया माइनस का 1/14। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो क्या, कि -3/7 आप कॉमन ले सकते हो, है ना। अगर हम -3/7 दोनों में से ले लो, यहाँ क्या बचेगा 2/5, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3/5, ये चीज़ बचेगी, क्योंकि माइनस का 3/7 बाहर गया है ना, तो प्लस का ये बच जाएगा आपके पास, बेसिकली इसके अंदर प्लस है, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब क्या कर रहे हैं हम, ये चीज़ हमने की, हो गया माइनस का 3/7 ने कॉमन ले लिया, 2/5 प्लस 3/5, और ये बचा माइनस का 1/14, ठीक है। हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है, बेसिकली ये थे क्या, ये कुछ इस तरीके से थे, एक ये था एंड देन एक ये एडिशन में एक ये था, है ना, ये मैंने ये चीज़ कर ली। देन मैं बोलूँगी मैंने -3/7 को कॉमन लिया, 2/5 बचा, प्लस में 3/5 बचा। आपको कुछ कुछ ये प्रॉपर्टी नहीं देख रही है, A इंटू B था ये, देन फिर सेम चीज़ आ गई, मतलब मैंने कॉमन लिया तो कॉमन एक प्रॉपर्टी में होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कॉमन वाली चीज़ आती थी, है ना। तो पहले आपने लगाई थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब आपने लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव, या समझ जाओ इस चीज़ को, सीक्वेंस चेंज किया था पहले हमने, देन हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई भाई। कॉम्यूटेटिव में सीक्वेंस चेंज करते हैं, एसोसिएटिव में ये देखते हैं कि पेयर अप करके फिर सॉल्व कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने पेयर अप तो किया था, लेकिन हमने सॉल्व करने के बजाय हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अगर हम पेयर में सीधा सॉल्व करते, बोलते थे एसोसिएटिव कर दी भाई मैंने, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने पेयर अप करने के बाद, मैंने मतलब कि सीक्वेंस चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कॉमन लिया, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मैं क्या करती थी, कॉमन तो कॉमन वाली कोई बात नहीं थी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं पेयर अप करती हूँ चीज़ों को, पेयर अप करके फिर सॉल्व करती हूँ, मतलब एसोसिएटिव लगाती हूँ। यहाँ मैंने पेयर अप करने की बात नहीं सोची, मैंने सोचा कि 3/7 आ रहा है कॉमन, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ, इससे अच्छा मैं 3/7 को -3/7 को कॉमन ले लूँ, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊँ तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो वो चीज़ मैंने कर दी। अब देखो माइनस का 3/7 है, तो माइनस का 3/7 हो गया, इनको सॉल्व करो तो आएगा 2 और 3 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही है, 5 इंटू में आ गया ये माइनस का 1/14। पहले मल्टीप्लाई वाली चीज़ सॉल्व करो, 3 5 15, 5 7 5 35, माइनस का 1/14। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, एलसीएम लेंगे भाई, तो एलसीएम 35 एंड 14 का, 7 पे 7 5 7 2 देन 5 पे देन 2 पे, 5 2 10 10 7 70 आ रहा है एलसीएम, तो ये आ गया 70 एलसीएम में। फर्दर इसको सॉल्व करोगे, मतलब इसको
-15/35 को आपको मल्टीप्लाई करना है 70 के साथ, मतलब एलसीएम के साथ, तब आपको रिजल्ट पता चलेगा। 35 टू ज़ा तो ये आ गया -30। ऐसे इसको करोगे तो क्या आएगा, माइनस का इंटू में 70, 14 में कहाँ जाएगा, 14 में जाएगा 35 पे, 14 में 35 पे जाएगा, 7 टू 14 5 पे जाएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, तो बड़ा कहाँ से चला गया, 14 5 70 होता है, हाँ 14 5 हो गया। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 35 आंसर बाय 70, कैंसिल करोगे 35 टू ज़ा 70 होता है, यह क्या माइनस का 1/2। देख लो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, सब आसान था, हो गया है, बिल्कुल ठीक है। आई होप सो कि सारी की सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो गई होंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।